अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आज मेरी एक नई वीडियो में आप सब लोगों को खुश आमदीद। और आज की वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई भी इस वक्त जॉब कर रहे हैं, कोई भी बिज़नेस कर रहे हैं या कोई भी ऐसी रेगुलर इनकम जहाँ से आपको जनरेट हो रही है, आप उस पर काम कर रहे हैं जिसमें आपको 9 to 5 अपना टाइम देना पड़ रहा है और उसमें आप पहले 20,000 कमा रहे हैं, 50 कमा रहे हैं, 1 लाख कमा रहे हैं, 2 लाख कमा रहे हैं, उससे हटकर आपको पैसे कैसे कमाने हैं और कौन से ऐसे ज़राए हैं जहाँ से आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। और वो पैसिव इनकम कहलाती है वो इनकम जो आपकी एक रेगुलर इनकम से एक्स्ट्रा इनकम होती है। तो वो पैसिव इनकम जो आपकी जनरेट होगी वो आप अपनी रेगुलर इनकम के साथ साथ जनरेट करते रहते हैं। याद रखिएगा 9 to 5 आप अपने किचन के लिए पैसे बनाते हैं। किचन से मुराद आप अपने घर के खर्चे, आप अपने बीवी बच्चों के खर्चे, उनकी फ़ीस, उनका खाना पीना, अपनी ज़रूरियात के सारे पैसे आपके 9 to 5 में पूरे होते हैं। और अगर आपने अपनी किस्मत बदलनी है, अगर आप अपने लाइफ बदलना चाहते हैं, अगर आप अपने ख्वाब पूरे करने चाहते हैं, अपनी ख्वाहिशात पूरी करनी चाहते हैं, तो उसके लिए जो 5 to 9 का टाइम है ये आप लोगों के लिए बेस्ट है और आप इसको यूटिलाइज़ करें। 5 to 12 को यूटिलाइज़ करें और कुछ ही टाइम अगर आप इस टाइम को यूटिलाइज़ करेंगे तो और जब ये चीज़ रेगुलर हो जाएगी तो आपके पास इतनी पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी जो आपकी रेगुलर इनकम से ज़्यादा होगी। तो आपने पैसिव इनकम पे तब तक फोकस करना है जब तक आपकी वो पैसिव इनकम आपकी रेगुलर इनकम से ज़्यादा ना हो जाए। जब वो ज़्यादा हो जाएगी तो फिर आप रेगुलर को भी अपने पैसिव के साथ इंटीग्रेट करके एक कुछ बड़ा कर सकते हैं, उसको एक्सपेंड कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कुछ ऐसी चीज़ें जहां से आप अपनी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो नंबर 1 अगर मैं आपसे आज कहूं तो वो है फ्रीलांस सर्विसेज। मिसाल के तौर पे आप वेब डेवलपर हैं, आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, आप SEO के आपको आता है, आपको वॉइस ओवर आता है, आपको वीडियो मेकिंग आती है, आपको वीडियो एडिटिंग आती है, आपको एनिमेशन आती है, आपको ब्लॉग लिखने आते हैं, आप IT की कोई सर्विसेज दे सकते हैं, आपको गाना गाना आता है, आपको म्यूज़िक बनाना आता है। कोई भी ऐसी स्किल, कोई भी ऐसा हुनर जो आपको आता है, आप उसको ऑनलाइन बेच सकते हैं। और ऑनलाइन बेचने के बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जो जैसे कि टॉप है freelancer.com, fiverr.com, upwork.com, Guru, पीपल पर आवर। इस तरह के जितने भी प्लेटफॉर्म हैं ऑनलाइन इंटरनेट पे, आप यहाँ पर अपनी अकाउंट बनाकर गिग्स क्रिएट करके अपनी सर्विसेज को बेच सकते हैं और बहाना डॉलर में कमा सकते हैं। तो आज मैं आपको जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ वो मोस्टली मेरी अपनी आजमाई हुई हैं। तो 95-98% जितनी भी चीज़ मैं आपको बताऊंगा मेरी खुद की आजमाई हुई है, तो इसलिए मैं आज आपको वो लिस्ट डाउन करके सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो फ्रीलांस प्लेटफॉर्म्स पे आप अपनी कोई भी सर्विसेज, अपना स्किल उसको सेल कर सकते हैं। सेकंड पे आ जाता है कंटेंट मेकिंग या कंटेंट मार्केटिंग या कंटेंट क्रिएटिंग। तो उसके अंदर आपका जो सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है वो आपके पास यूट्यूब है, टिकटॉक है, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है। तो ये सारे 4-5 प्लेटफॉर्म, इनको आप अपनी कंटेंट मेकिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, मिसाल के तौर पे आप बहुत अच्छे स्पीकर हैं, आप बहुत अच्छे कुक हैं, आप बहुत अच्छे टीचर हैं, तो आप इन प्लेटफॉर्म को यूज़ करके लोगों को पढ़ा सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं, लोगों को सिखा सकते हैं। और जब एक टाइम पर आके आपकी ऑडियंस बिल्ड हो जाती है इन सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो अल्टीमेटली ये आपका अर्निंग का एक ज़रिया बन जाता है। तो जब ये अर्निंग का ज़रिया बन जाता है तो आप उसको किसी भी तरीके से अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप अपने कोर्सेज सेल कर सकते हैं। आप जब YouTube पे आपकी 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच आवर्स यानी 4000 घंटे आपको देख लिया गया है एक साल के अंदर और 1000 सब्सक्राइबर आपके आ चुके हैं, तो उसके बाद YouTube आपको पेमेंट करना शुरू कर देता है। और आपकी कंसिस्टेंसी पे डिपेंड करता है आप कितना कंसिस्टेंट उस पर कॉन्टेंट बनाते हैं। और हर किसी के अंदर कोई ना कोई स्किल होता है आज के दौर में, तो वो अपना शोकेस करता है। तो इसी तरीके से फेसबुक का भी मोनेटाइजेशन हो जाती है, टिकटॉक में शायद अभी मोनेटाइजेशन नहीं है, कुछ कंट्रीज में है, इंस्टाग्राम में भी मोनेटाइजेशन पाकिस्तान में नहीं है शायद, बाकी बाहर कुछ कंट्रीज में है। तो आप इन सारे प्लेटफॉर्म से जो भी कंटेंट एक प्लेटफॉर्म पे बनाए उनको आप सारे 4-5 अपने सोशल मीडिया नेटवर्क पे उसको रोटेट करें, तो जो आगे ऑडियंस बिल्ड हो जाए कि आप वहाँ से पैसे कमाना शुरू कर देंगे। उसके बाद आप में से कुछ लोगों के पास कोई घर है, कोई फ्लैट है, कोई गाड़ी है या कोई भी ऐसी चीज़ है जिसको आप रेंट कर सकते हैं लेकिन वो खड़े खड़े ख़राब हो रही है या ज़ाया हो रही है और उसके आप मेंटेनेंस पे रोज़ाना माहाना या सालाना पैसे खर्च करते चले जा रहे हैं। तो उन चीज़ों को आप रेंट कर सकते हैं, उनको रेंट दें। जो भी है आपको छोटी सी अमाउंट या जैसी भी अमाउंट है वो आपको आती रहेगी। एटलीस्ट जो उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट है वो तो पूरी होती रहेगी, लेकिन आई एम श्योर कि उससे ज़्यादा पैसे भी आपको वहाँ से मिलते रहेंगे। और अगर आपके पास कुछ अमाउंट पड़ी है 10 लाख, 15, 20, 25, 50, 60, 70 डिपेंड्स ऑन यू, तो आप उसकी एक फ्लैट ले लें, ठीक है, आप उसका एक स्टूडियो अपार्टमेंट ले लें, आप उसकी एक शॉप ले लें छोटी सी और उसका आप रेंट आउट कर दें, तो वहाँ से आपको एक अच्छा रेंट मंथली जनरेट हो सकता है। इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग योर मनी इन बैंक्स, अपने बैंक में पैसे रखें, आप उसको
कोशिश करें कि वो आपके पैसे कहीं ना कहीं लगे हुए हों जहाँ से आपको पैसे आ रहे हो। ऐसी जगह ना लगे हुए हों जो उल्टा आपके ऊपर मतलब मुसीबत बन रही है, आपके रोज़ाना मतलब आपकी जेब से पैसे ही जा रहे हैं उसके ऊपर, लेकिन उससे आपको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसके बाद आ जाएं आप कंसल्टेंसीज़ के ऊपर। मिसाल के तौर पे आप प्रोफेशनल हैं, ठीक है, प्रोफेशनल इन सेंस कि आप किसी भी चीज़ में प्रोफेशनल हैं। आप डॉक्टर हैं, आप डाइटिशियन हैं, आप फोटोग्राफर हैं, आप आईटी के स्पेशलिस्ट हैं, आप बहुत अच्छे प्रोग्रामर हैं, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, आप बहुत अच्छे ड्राइवर हैं, आप बहुत अच्छे प्लम्बर हैं, आप बहुत अच्छे कुक हैं। तो ये सारी ऐसी प्रोफेशनल सर्विसेज हैं जिसकी आप कंसल्टेंसीज लोगों को दे सकते हैं। कंसल्टेंसीज देने का फ़ायदा ये होता है कि मिसाल के तौर पर 9 to 5 आप जो है गाड़ी चलाते हैं और 5 से 9 या 5 से लेकर 12 बजे तक आपके पास इतना टाइम है कि आप लोगों को गाड़ी चलाना सिखा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो महीने का 5-5, 10-10 हज़ार रुपये देते हैं और इससे भी ज़्यादा मैं जगहों पर जाता हूँ जहाँ पे पैसे चार्ज करते हैं गाड़ी सीखने के। आप उनको जाके गाड़ी सिखा सकते हैं। आप अपने व्हाट्सएप पे, अपने फेसबुक पे या वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू लोगों को बताएं कि भाई किसी ने गाड़ी सीखनी है, मुझे बताएं, मैं उसको सिखाऊंगा। गाड़ी सिखाएं, उसके ज़रिए भी आप एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हैं। इसी तरीके से डॉक्टर्स के लिए क्लिनिक्स करें, ऑनलाइन कंसल्टेशन दें। ये सबसे अच्छी चीज़ है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर्स को और मेडिकल स्टाफ को देखा है जो कि ऑनलाइन कंसल्टेशन दे रहे हैं अपनी रेगुलर कंसल्टेशन के साथ साथ, तो वहाँ से भी उनको बहुत अच्छी इनकम जनरेट हो रही है। और उसके लिए सबसे ज़्यादा बेहतरीन प्लेटफॉर्म है वो है ओला डॉक। उसके अलावा और भी बहुत सारे हैं, लेकिन ओला डॉक एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहाँ पे अपनी अकाउंट क्रिएट करके अपनी जो है वर्चुअल सर्विस लोगों को दे सकते हैं और वहाँ से पैसे कमा सकते हैं। इसी तरीके से बेतहाशा अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, अगर आप आईटी के बंदे हैं, आपकी जॉब खत्म हो जाती है, उसके बाद आप इंटरनेशनल मार्केट में, यूएस में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, ऐसी जगहों पे अपनी सर्विसेज को पिच करें। वहाँ पे आईटी सर्विसेज दें, फाइनेंशियल सर्विसेज दें, टैक्स रिटर्न्स, ये वो सारी चीज़ें ये सब दे सकते हैं। तो कंसल्टेंसी भी आपकी एक पैसिव इनकम जनरेट हो सकती है। उसके बाद आ जाता है क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू भी आप अपनी पैसिव इनकम बना सकते हैं, लेकिन इट इज़ हाईली रिकमेंडेड कि अगर आप क्रिप्टो की दुनिया में जा रहे हैं तो उसको आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। उस पर आपका हैंड्स ऑन होना बहुत ज़रूरी है। उस पर आपकी प्रैक्टिकलिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिकली आप उस पर परफॉर्म ऑलरेडी कर चुके हो। आपने बहुत सारे ऐसे कोर्सेज, यूट्यूब की वीडियोज़, यूडेमी की वीडियोज़ या इन पर्सन कोई भी आपका जानने वाला जो ऑलरेडी ये चीज़ कर रहे हैं, आप उसे सीखे हुए हो। सीखने से पहले क्रिप्टो वर्ल्ड में आना इज़ हाईली रिस्की, लेकिन जितना रिस्क होता है उतने ज़्यादा आपके पास कमाने के चांसेस होते हैं। हर्षद मेहता की एक सीरीज थी नेटफ्लिक्स के ऊपर, वो अगर आपने देखा होगा तो हर बात पे कहता था रिस्क है तो इश्क है। तो अगर आप रिस्क को एब्जॉर्ब कर सकते हैं तो ऑब्वियसली आप अल्टीमेटली ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग के अंदर क्रिप्टो होता क्या है, मैं इन शॉर्ट आपको बता दूं। क्रिप्टो करेंसीज हैं जो कि वर्चुअल करेंसीज हैं। जैसे आपके हाथ में 10 रुपए का नोट है, इसी तरीके से 10 रुपए या 10 कॉइन्स वर्चुअली वर्ल्ड में एक वहाँ पे करेंसीज बनी हुई हैं जिनकी ट्रेडिंग होती है आपस में। जैसे दुनिया में डॉलर्स की होती है, लिरा की होती है, रियाल की होती है, रिंगिट की होती है, इसी तरीके से वहाँ पे भी एक अलग वर्चुअल करेंसीज हैं जिनकी एक्सचेंज बनी होती है। जैसे आपके लोकल एक्सचेंज बनी हुई होती है, जैसे जो भी लोकल एक्सचेंज जहाँ से हम पैसे चेंज करवाते हैं, जैसे हम रियाल कन्वर्ट करवाते हैं, इसी तरीके से एक ऑनलाइन एक्सचेंजेस भी होती हैं जिसमें सबसे बड़ा नाम बाइनेंस और बिटगेट का है। ये दोनों एप्लीकेशंस आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप उसको सीखें, फिर ये एप्लीकेशन डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आप उसको कम पैसों से, बल्कि बिल्कुल भी आप इसको 1000 रुपए से भी शुरू कर सकते हैं। तो 1000 रुपए से फिर आप इसकी ट्रेडिंग शुरू कीजिएगा, लेकिन पहले इसको जरूर सीखिएगा। और सीखना कहाँ से, उसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, तो वहाँ से इन जगहों से जाके आप सीख सकते हैं। किसी के बहकावे में मत आएगा। यहाँ स्पैमिंग बहुत ज्यादा है, स्कैम बहुत ज्यादा लोग करते हैं, लेकिन किसी के कहने पर नहीं आना, खुद करना है सब कुछ। किसी को कहकर बोलेंगे जी मेरे 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, इस पर ट्रेडिंग मुझे करके दे दो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने खुद ही करना है जो कुछ भी करना है। उसके अलावा इसी वर्ल्ड से रिलेटेड NFTs हैं। ये मैं वर्डिंग आपको बता रहा हूँ, उस पर खुद रिसर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। NFTs है, एयर ड्रॉप फार्मिंग है। एयर ड्रॉप फार्मिंग बेसिकली, उसको मैं आसान अल्फाज में ऐसे आपको बता दूं कि कुछ कंपनीज अपने प्रोजेक्ट्स बनाती हैं और उन प्रोजेक्ट्स को टेस्ट करने के लिए आपको वो पैसे देती हैं। उससे पहले वो आपको कहती हैं हमारे प्रोडक्ट टेस्ट करो, हमारे प्रोडक्ट पर रिसर्च करो, इसके बदले हम आपको इतने जो है कॉइन्स देंगे। एयर ड्रॉप फार्मिंग की ट्रांजेक्शन अगेन क्रिप्टो करेंसीज के अंदर होती है, तो उसके लिए आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो करेंसीज, ब्लॉकचेन, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ज़रूरी है। तो जिन लोगों को ऑलरेडी ये समझ है वो चीज़ करें, जिन लोगों को नहीं समझ है वो इसको रिसर्च करें और उसके बाद इस पर काम करना शुरू करें। उसके बाद आता है ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग इस्लाम में हराम है। उसकी वजह यह है कि मैंने बहुत सारे स्कॉलर्स को सुना है तो उन्होंने इस चीज़ को हराम डिक्लेयर किया है। हराम इस सेंस में इस तरीके से कि कोई भी माल, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मैं आपके यहाँ पोस्ट भी कर दूंगा अगर मुझे मिल गई। हदीस है कि अगर कोई भी ऐसा माल जो आपके पास नहीं है, इन हैंड आपके पास, मिसाल के तौर पर ये मोबाइल मेरे पास है और मैं किसी को बेच देता हूँ तो वो हलाल है। अगर ये मोबाइल मेरे पास है ही नहीं और मैंने सामने वाले बंदे को बोल दिया कि यार ये तस्वीर है मोबाइल की, अगर तुमने लेना है ले लो,
और मैं डायरेक्ट दुकान वाले को बोलूँगा भाई उसको जो है आप मेरे कस्टमर को दे दो, आपके पास वो चीज़ नहीं आई, तो इस्लाम की नज़र में ये हराम है। इसको हलाल करने का तरीका क्या है? इसका तरीक़ेकार जो मैंने कुछ उलमा इकराम से पूछा और सुना भी, तरीक़ेकार ये है कि जब भी आप इस तरह की कोई चीज़ बेच रहे हो तो वहाँ पे आप ये लिख दें कि ये माल हमारे पास नहीं है, ये हम किसी कंपनी का माल उनके थ्रू आपको बेचेंगे, तो ये आपको मिल जाएगा और उसमें कुछ जो कमीशन है वो हम लोग रख लेते हैं। ये अगर ड्रॉप शिपिंग इस तरीके से आप अपनी वेबसाइट पे मेंशन करके करेंगे तो ये है कि आपके सामने वाले कस्टमर को पता होगा, तो इसलिए आपका जो रिस्क या आपका जो भी माल है वो इंशाल्लाह हलाल रहेगा। बाकी मैं आपको मज़ीद बोलता हूँ कि अपने किसी मौलवी से, अपने किसी एक्सपर्ट से, अपने किसी जो इस्लाम की नॉलेज रखता हो उससे ये चीज़ कंफर्म लाजमी कर लें। उसके बाद आ जाता है ऑनलाइन ई कॉमर्स बिजनेस या ऑनलाइन शॉपिंग बिजनेस या कोई भी इस तरीके से ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का बिजनेस। इसकी बहुत ज़्यादा आसान एग्जांपल ये है कि आप दराज पे ऑनलाइन फेसबुक मार्केट प्लेस पे या अपनी वेबसाइट पे या इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे कहीं भी अपनी चीज़ों को बेचें। अपनी चीज़ों को बेचने से मुराद ये है कि मिसाल के तौर पे आपने चश्मा, ये चश्मा है मेरे पास, ये चश्मा आपने जो है मिसाल के तौर पे लोकल होलसेल मार्केट से 5 रुपये में ख़रीदा है और इसकी रिटेल वैल्यू जो है मार्केट के अंदर 50 रुपये है, तो आप ये 5 रुपए के ये ग्लासेस 100 या 200 की क्वांटिटी में उठाकर लाएं अपने पास और उसको ऑनलाइन लिस्ट करें, ऑनलाइन वेबसाइट पे लिस्ट करें, अपनी दराज पे लिस्ट करें, अपनी वेबसाइट बनाएं, वहाँ पे लगाएं और 50-50 रुपए के वहाँ पे चश्मे बेचें। तो ये ऑनलाइन बिजनेस है। यहाँ पे आपको किसी शॉप की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे आपको किसी गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, या आपको किसी फिजिकल स्पेस की ज़रूरत नहीं। आप इसको बहुत आसानी से अपने एक कमरे से, अपने घर से शुरू कर सकते हैं, भले आप दुनिया में किसी भी लोकेशन पे हैं। और सबसे मज़े की बात, आप ई कॉमर्स बिजनेस पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में भी पाकिस्तान में बैठे कर सकते हैं। अगेन आप इस चीज़ की खुद रिसर्च कीजिएगा, मैं आप लोग की चीज़ बता रहा हूँ, इस चीज़ को समझें। अमेज़ॉन पे किस तरीके से चीज़ें बेचते हैं, नून पे कैसे चीज़ें बेचते हैं, लज़ादा पे कैसे चीज़ें बेचते हैं, इसके लिए ऑलरेडी इनेबलर्स और एक्सट्रीम कॉमर्स ये दोनों काम कर रहे हैं, लेकिन इस तरह के और भी बहुत सारे लोग आगे जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। लेकिन इसके अलावा मैं आपको रिकमेंड करूँगा, यूट्यूब बिल्कुल ही मुफ्त है और आप सब लोगों के हाथों में है, तो आप वहाँ पे हर चीज़ सीख सकते हैं। तो ई कॉमर्स बिजनेस भी आप कर सकते हैं अपनी पैसिव इनकम जनरेट करने के लिए। उसके बाद आ जाता है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि कोई भी ब्रांड, कोई भी शॉप अपनी चीजें बेच रही है और वो आपको कहती है कि भाई हमारा सामान बेच दो। वो बेचने के लिए वो आपको एक लिंक देते हैं, ठीक है। वो लिंक के थ्रू वो कहते हैं कि भाई इस लिंक को आप मार्केट करो, किसी को भी दो, और इस लिंक पे क्लिक करके कोई भी हमारी ब्रांड के पेज पे, हमारी ब्रांड की वेबसाइट पे आकर कोई भी चीज़ खरीदेगा तो इतना इतना परसेंटेज हम आपको उसका दे देंगे। मिसाल के तौर पे उन्होंने आप अमेज़ॉन एफिलिएट और अली एक्सप्रेस एफिलिएट कर सकते हैं। एफिलिएट मार्केटिंग आप लोकल लेवल पे भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसी सर्विसेज हैं जो एफिलिएट की सर्विसेज आपको दे रही हैं। अगर आप दुनिया भर में करना चाहते हैं उसका बहुत आसान तरीका है। अमेज़ॉन का एफिलिएट मार्केटिंग अकाउंट आप पाकिस्तान से बना सकते हैं। अली एक्सप्रेस का भी एफिलिएट अकाउंट आप पाकिस्तान में आराम से बना सकते हैं। दो में फर्क क्या है कि अमेज़ॉन के एफिलिएट लिंक आप पाकिस्तान में इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि पाकिस्तान में वो प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हो सकता। अली एक्सप्रेस के जो एफिलिएट लिंक्स हैं वो आप पाकिस्तान में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं और दुनिया भर में भी कर सकते हैं क्योंकि अली एक्सप्रेस के प्रोडक्ट पूरी दुनिया में डिलीवर होते हैं। तो आपने ये दो वेबसाइट जो कि मैं खुद ज़ाहिर इस्तेमाल कर रहा हूँ तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, इन दोनों में एफिलिएट अकाउंट बनाए। अकाउंट बनाने के बाद आपको लिंक देगा, हर ब्रांड हर लिंक अपना जो है आपको एक परसेंटेज बता देगा। उस परसेंटेज के थ्रू आप जिसको भी लिंक भेजेंगे वहाँ से वो कोई भी चीज़ परचेज करता है तो वो उसको वहाँ पर इतनी परसेंटेज का जो है अपना कमीशन मिल जाएगा। तो ये टोटली कमीशन बेस्ड होता है। तो इसमें लोग हज़ारों डॉलर्स कमा। ये सारी वो ऐसी चीज़ें जो आप घर बैठे अपने लैपटॉप, अपने इवन मोबाइल से भी कर सकते हैं। एक आपको वेबसाइट यहाँ मेरे स्क्रीन पे भी आ रही होगी, ये मेरा एक एफिलिएट लिंक की एक वेबसाइट बनी हुई। यहाँ पे भी जाके कोई भी प्रोडक्ट कोई परचेज करता है तो उसका एक कमीशन मिल जाता है और ऑथेंटिक प्रोडक्ट, ऑथेंटिक ब्रांड के प्रोडक्ट होते हैं। तो इसी तरीके से आप एफिलिएट का जो साइन अप है वो किसी के साथ भी कर सकते हैं। हज़ारों लाखों किस्म के एप्लीकेशन वहाँ मौजूद होते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान में एक ऐप है ज़रिया ऐप के नाम से, आप उसको ज़रूर एक्सप्लोर करें। उस पर मैं इंशाल्लाह अलग से एक वीडियो पे बनाऊंगा। ज़रिया ऐप में भी बेसिकली ड्रॉप शिपिंग और एफिलिएट का थोड़ा सा मिक्सचर है, उसको आप ज़रा एक्सप्लोर कीजिएगा, वो उसमें भी आपके काम आ सकता है। सबसे आखिर में बहुत ही आसान, अगर आपको इंग्लिश अच्छी आती है, अगर आपको मैथ्स अच्छी आती है, अगर आपको हिस्ट्री बहुत अच्छी आती है, इस तरह के जो साइंस के सब्जेक्ट्स हैं ये बहुत अच्छे आते हैं, और अगर आप 9 to 5 या टीचिंग करके आ रहे हैं या किसी ऑफिस में काम करके आ रहे हैं, किसी भी जगह पे काम कर, और उसके बाद आपके पास एक
वक्त, एक स्पेयर टाइम है जो मैंने आपको बताया है, जो पैसिव इनकम का बेस्ट टाइम होता है, उस टाइम पे आप लोगों को पढ़ा सकते हैं, आप ट्यूशन पढ़ा सकते हैं। और हाईली अर्निंग ट्यूशन मॉड्यूल्स, उसमें सबसे जो टॉप पर है वो है कि आप जो OA लेवल्स के जो बच्चे होते हैं उनको जाके मैथ्स पढ़ाएं, इंग्लिश पढ़ाएं, और वो आपको एक ट्यूशन के 15-15, 20-20 हज़ार रुपये पर सब्जेक्ट आपको पे करते हैं पर मंथ। तो ये एक बहुत अच्छी अमाउंट है जिसको आप ऐड कर सकते हैं। एक घंटे की मैं आपको बता रहा हूँ, रोजाना आप 1 घंटा पढ़ाएंगे तो आपको वो 20 से 25 हज़ार रुपये महीना देते हैं ट्यूशन फीस। और अगर आप कोई बच्चा ऐसा नहीं ढूंढ पाते तो आपके इलाकों में बहुत सारे ऐसे ट्यूशन सेंटर्स बने हुए हैं जहाँ पे आप जाके बोल सकते हैं कि मैं ये कोर्स पढ़ाने के लिए, ये सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। जब भी आपके पास बच्चे हों तो आप मुझे बता दें, तो उनके साथ आप 50, 50, 50, 40, 50, 60 ऐसे करके जो भी कुछ परसेंटेज है आप जो है अपनी स्प्लिट उनके साथ डिफाइन कर लेते हैं और उस हिसाब से वहाँ आप इनकम कमा सकते हैं। दूसरी बात ये मैं लोकल बताया, इंटरनेशनली भी, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था फ्रीलांस सर्विसेज के अंदर, वहाँ पर भी आप इंटरनेशनली भी दुनिया भर, अगर आप आलिम हैं, अगर आपको कुरान भी बहुत अच्छा पढ़ाना आता है तो आप कुरान भी पढ़ा के डॉलर कमा सकते हैं। बाहर मुल्कों में लोगों को मैथ्स पढ़ाएं, साइंस पढ़ाएं। अगर आप IT की सर्विसेज आपको अच्छी आती हैं तो आप प्रोग्रामिंग स्किल्स सिखाएं बाहर के लोगों को, वहाँ से भी आप एक बहुत अच्छी जो है अर्निंग कर सकते हैं। तो ये वो सारी चीज़ें थी जो आज की वीडियो में मैंने आपको बताई, जिनसे आप पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं और अपनी रेगुलर इनकम के साथ साथ आपके पास बाकी का टाइम है, वहाँ पे आप एक्स्ट्रा पैसे जमा करके अपनी ख्वाहिशें पूरे करें, अपने अच्छे मोबाइल लें, अपनी गाड़ियाँ लें, अपने घर बनाएं, अपना लाइफस्टाइल को चेंज कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो दूसरों से लाजमी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में ज़रूर कीजिएगा, मैं आपके कमेंट का जवाब देता हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।